नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, मुख्यमंत्री नीतीश ने 4,233 करोड़ की किया शिलान्यास और उद्घाटन, किसानों के खाते में भेजे 113 करोड़। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज संकल्प एक अणे मार्ग से 4,233 करोड़ रुपए की जन सुविधा और विकास योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खाते में 113 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी। यह राशि 2,41,000 से अधिक किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी गई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं से राज्य में विकास की गति बढ़ेगी और आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। उन्होंने संबंधित विभागों को इस काम के लिए बधाई दी। बिहार की महिलाओं को 3 अक्टूबर को मिलेगा बड़ा तोहफा। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत एक बार फिर बड़ी राशि जारी होने जा रही है। 3 अक्टूबर को राज्य की करीब 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 की पहली किस्त सीधे ट्रांसफर की जाएगी। इसके लिए पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से यह राशि भेजेंगे। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा सहित कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। यह राशि महिलाओं को स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन स्वरूप दी जा रही है। बिहार में 69 लाख वोटर्स के नाम कटे, 21 लाख नए मतदाता जुड़े। चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की फाइनल लिस्ट मंगलवार को जारी कर दी है। बिहार में 69 लाख वोटर्स के नाम कट गए हैं। वहीं 21.53 लाख नए नामों को जोड़ा गया है, जिसके बाद कुल वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 42 लाख हो गई है। एसआईआर से पहले जून 2025 में बिहार में कुल 7 करोड़ 89 लाख वोटर्स थे। पहली ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद ये आंकड़ा 7 करोड़ 24 लाख हो गया है। इसमें 65,63,000 लोगों के नाम कटे थे। पहले ड्राफ्ट लिस्ट से जो 65 लाख नाम कटे थे, उसमें 17 लाख नामों को लिस्ट में जोड़ा गया है। नई लिस्ट में 22,34,000 लोग मृत पाए गए हैं। 6,85,000 लोगों के 2 जगह नाम मिले हैं। 36,40,000 लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं। पटना, भागलपुर समेत 18 जिलों में तेज बारिश। बिहार में बुधवार सुबह अचानक मौसम बदल गया। पटना, भागलपुर, गया, सीवान, बक्सर, बांका, जमुई, बेगूसराय, नालंदा, खगड़िया, सुपौल, लखीसराय और गोपालगंज में बारिश हुई। दोपहर बाद सासाराम, सहरसा, शेखपुरा, जहानाबाद और समस्तीपुर में भी बारिश हुई। वहीं शेखपुरा में बारिश के दौरान पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी, जिससे पेड़ में आग लग गई। बक्सर में आकाशीय बिजली से एक की मौत हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि 2 से 7 अक्टूबर तक भारी बारिश की संभावना है। खासकर पूर्वी और उत्तरी बिहार के जिलों में ज्यादा बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश हो सकती है। बारिश के साथ साथ बिजली गिरने की भी आशंका है। बिहार के 16 जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बिहार के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश के 16 जिलों में 19 केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में देश में 57 केंद्रीय विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है, जिस पर 5,862 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 5 अक्टूबर को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं पवन सिंह। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो पवन सिंह 5 अक्टूबर को बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मंगलवार को पवन सिंह ने बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात किया था। हालांकि अभी तक न तो एनडीए और न ही पवन सिंह की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद यह साफ हो गया है कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व पवन सिंह की लोकप्रियता को विधानसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी कर रहा है। 4,139 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास पश्चिम चंपारण को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से बड़ी सौगात मिली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 4,139 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप योजना प्रमुख है, जिनसे ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में पंचायती राज मंत्री के बेटे से मांगी रंगदारी। मुजफ्फरपुर में बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता के बेटे कृष्ण मुरारी उर्फ मुरली से 10 लाख की रंगदारी मांगी गई है। मना करने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसे लेकर मंत्री के बेटे ने सदर थाने में आवेदन देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मंत्री के बेटे कृष्ण मुरारी ने बताया कि मैं मंगलवार को गोबर सही डुमरी स्थित अपने घर पर था। रात 9:53 पर अनजान नंबर से मेरे मोबाइल पर कॉल आया। फोन करने वाले शख्स ने एक सप्ताह के अंदर 10 लाख रुपए देने को कहा। पहचान पूछने पर गाली गलौज शुरू कर दी। धमकी देते हुए कहा कि रुपए नहीं देने पर बुरे अंजाम भुगतने होंगे। मैंने पुलिस को वो मोबाइल नंबर दिया है जिससे धमकी मिली थी।
बीपीएससी TRE 4 भर्ती में देरी से शिक्षक, अभ्यर्थी नाराज। बीपीएससी TRE 4 परीक्षा का विज्ञापन अभी तक जारी नहीं होने से शिक्षक अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अभ्यर्थियों ने मांग किया है कि इस चरण में 1,20,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली जाए। छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि 19 सितंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया था कि चौथे चरण की परीक्षा में 1,20,000 से अधिक सीटें शामिल होंगी, लेकिन सितंबर बीत जाने के बाद भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, अब हम मजबूरन फिर से आंदोलन करने जा रहे हैं। 4 अक्टूबर सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से मार्च शुरू होगा, जो सीएम हाउस तक जाएगा। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि आचार्य संहिता लागू होने से पहले विज्ञापन जारी नहीं किया गया तो आंदोलन और उग्र होगा। सासाराम में किसान महापंचायत राकेश टिकैत भी होंगे शामिल। सासाराम में 10 अक्टूबर को होने वाले किसान महापंचायत की तैयारी को लेकर औरंगाबाद में मंगलवार को बैठक आयोजित की गई। देर शाम औरंगाबाद के स्व सत्येंद्र नारायण सिंह स्मारक भवन में जिले के भारतमाला परियोजना प्रभावित किसानों ने भाग लिया। इस बैठक में आंदोलन की तैयारी पर चर्चा की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दिनेश कुमार ने बताया कि किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता राकेश टिकैत भी शामिल होंगे, इसलिए अधिक से अधिक संख्या में किसान महापंचायत में पहुंचेंगे और आंदोलन को सफल बनाएंगे। पटना में रिमोट दबाते ही जलेगा 80 फीट का रावण। पटना में रावण वध को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। गांधी मैदान में आगरा के कारीगर पुतलों का निर्माण कर रहे हैं। पुतलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बार रावण 80 फीट, मेघनाथ 75 और कुंभकर्ण 70 फीट का होगा। तीनों को राजस्थानी स्टाइल में तैयार किया जा रहा है। वहीं पुतलों को सीधा खड़ा रखने के लिए अंदर में लोहे के पाइप की सीढ़ी लगाई गई है ताकि पुतले गिरे नहीं। इसके निर्माण में करीब 15 कलाकार दिन रात जुटे हुए हैं। औरंगाबाद में SIR की फाइनल लिस्ट जारी। औरंगाबाद में मई SIR की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। कुल 1,59,980 वोटरों के नाम कटे हैं। जिले में अब वोटर्स की संख्या 18,24,462 हो गई है। इसमें 9,64,000 हो गई है। 722 पुरुष, 8,59,709 महिलाएं और 31 अन्य मतदाता शामिल हैं। अंतिम प्रकाशन के बाद मंगलवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह DM श्रीकांत शास्त्री ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। पूरी प्रक्रिया की जानकारी शेयर की। मौलाना ने बच्चों से लगवाए आई लव मोहम्मद के पोस्टर। हाजीपुर में 20 से 30 घरों में सोमवार यानी 29 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए गए थे। इसके बाद 2 समुदायों के बीच हंगामा बढ़ गया था। घटना के 24 घंटे बाद भी गांव में पुलिस के करीब 20 जवान कैंप कर रहे हैं। इस घटना के बाद भास्कर की टीम ग्राउंड पर पहुंची। घटना को लेकर हिंदू संगठनों का कहना है, 4 दिन पहले इस मामले को लेकर मस्जिद में मौलाना ने सभी दूसरे समुदाय के बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, इस गाँव में जितने भी घर हैं सभी जगहों पर पोस्टर चिपका दो। हालांकि बच्चे सिर्फ मुस्लिम घरों पर ही पोस्टर चिपका पाए थे। जैसे ही वो मंदिर और हिंदुओं के घर पर पोस्टर चिपकाते, उससे पहले मौके पर भीड़ जुट गई थी। इसके बाद भीड़ ने पोस्टर लगाने के आरोप में एक युवक को पकड़ा और पिटाई भी कर दी। बाकी बच्चे मौके से भाग गए। थोड़ी देर में गांव में हिंदू संगठन भी पहुंच गए थे, जिसके बाद मामला बढ़ गया था। पटना की सड़कों पर हर कदम पंडाल की ओर शारदीय नवरात्र की महानवमी आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर मां दुर्गा के 9वें स्वरूप सिद्धिदात्री की पूजा की गई। मंदिरों में सुबह माता की पूजा अर्चना के लिए लंबी कतारें लगी रहीं। इस बीच बारिश से थोड़ी बहुत परेशानी हुई। बारिश से बचने के लिए लाइन में लगे भक्त इधर उधर छिपने लगे। वहीं दूसरी तरफ कन्या पूजन भी हुआ। बेटियों के पांव धुलाकर ओढ़नी ओढ़ाकर कन्या पूजन किया। इसके अलावा उन्हें गिफ्ट भी दिया गया, जिससे कन्याएं काफी खुश नजर आईं। काफी उत्सव का माहौल रहा। इसके अलावा महिलाएं शास्त्री नगर के देवी स्थान पर एकजुट हुईं और माता का भजन कीर्तन कर रही हैं। माता के विदाई से महिलाएं काफी भावुक नजर आईं। कहा, कल माता की विदाई है, हम लोग यही कामना करते हैं कि मां आप अगले वर्ष जल्दी आए। बीएसपी ने कैमूर की 4 सीटों पर प्रत्याशी घोषित। कैमूर की सभी 4 विधानसभा सीटों के लिए बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बसपा के जिला अध्यक्ष छोटे लाल राम ने बताया कि कुछ दिन पहले भभुआ से विकास पटेल, मोहनिया से ओम प्रकाश दीवाना और रामगढ़ से सतीश यादव को प्रत्याशी घोषित किया गया था। बुधवार देर शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैनपुर विधानसभा से धीरज सिन्हा उर्फ भान सिंह का नाम भी अंतिम रूप दे दिया गया।
रोहियार पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन खगड़िया के चौथम प्रखंड की रोहियार पंचायत में बुधवार को नवनिर्मित पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका शुभारंभ किया, जबकि स्थानीय मुखिया भुजंगी प्रसाद यादव ने शिलापट्ट का पूजन कर फीता काटा। यह भवन पंचायत के विकास और प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से पंचायत वासियों को विभिन्न सरकारी सुविधाएं एक ही स्थान पर मिल सकेंगी। बिहार शरीफ में यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई। बिहार शरीफ में मेला घूमने आए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। मंगलवार को एक दिन में ही 83 वाहनों पर कुल 1,15,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जबकि 9 ऑटो टोटो को जब्त कर लिया गया। देर रात तक प्रतिबंधित क्षेत्रों में घूमते हुए और यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए 21 बाइकों को जब्त किया गया है। इन वाहनों के दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया जारी है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सीतामढ़ी जयनगर निर्मली नई रेल लाइन निर्माण को मंजूरी। बिहार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव की पहल पर कोसी मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। लंबे समय से लंबित सीतामढ़ी जयनगर निर्मली नई रेल लाइन परियोजना को विभागीय स्वीकृति मिल गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर औपचारिक जानकारी दी है। इससे पूरे इलाके में खुशी की लहर है और लोग इसे विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम मान रहे हैं। मधुबनी में 2 केंद्रीय विद्यालयों की घोषणा। मधुबनी जिले में 2 केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की गई है। यह घोषणा मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा पिछले 10 वर्षों से चलाए जा रहे व्यापक जन अभियान और संघर्ष की ऐतिहासिक सफलता है। इन विद्यालयों की स्थापना से संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पूर्व जिलाध्यक्ष राघवेंद्र रमन ने बताया कि संगठन ने 2015 से लगातार इस मांग को उठाया था। इसके लिए धरना, आमरण अनशन, हस्ताक्षर अभियान, जन जागरण रैलियां और प्रतिवर्ष समाहरणालय पर विशाल प्रदर्शन जैसे विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया गया। गोपालगंज में 41 पंचायत भवन, 23 विवाह मंडप। सीएम नीतीश कुमार ने नवरात्रि के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोपालगंज को विकास की दोहरी सौगात दी है। उन्होंने जिले के 41 पंचायत सरकार भवनों का विधिवत उद्घाटन किया और 23 विवाह मंडपों का शिलान्यास किया। जिला समाहरणालय सभागार में आयोजित उद्घाटन समारोह में सांसद डॉ. आलोक कुमार सुमन, बीजेपी एमएलसी राजीव कुमार सहित डीएम और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। नालंदा में बिहार पर्यावरण संरक्षण अभियान। आज जब हमारे शहरी जीवन की भागदौड़ ने हमें प्रकृति से दूर कर दिया है और पर्यावरणीय संकट गहराते जा रहे हैं, तब बिहार के राजगीर में युवाओं की एक पहल नई उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है। मासिक नेचर वॉक कार्यक्रम के तहत आयोजित राजगीर हिल्स नेचर ट्रैक में 11 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया और प्रकृति के साथ अपने खोए हुए रिश्ते को फिर से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। मुख्यमंत्री ने 28 पंचायत सरकार भवनों का किया उद्घाटन। सुपौल में पंचायती व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बुधवार को ऐतिहासिक पहल की गई। इस अवसर पर जिले के विभिन्न प्रखंडों में निर्मित 28 पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन, 5 पंचायत सरकार भवनों का शिलान्यास और 32 विवाह मंडपों के शिलान्यास का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। नरवारा में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। शिवहर के तरियानी प्रखंड स्थित नरवारा में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में मेरा युवा भारत शिवहर ने कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि बालक दास की उपस्थिति में 50 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों और महिलाओं को नाश्ता तथा तेल, साबुन, पाउडर जैसी आवश्यक सामग्री वितरित की गई। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य समाज में वृद्धजनों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य उनके अनुभवों और मार्गदर्शन की उपयोगिता को रेखांकित करना तथा वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार और अन्याय को रोकना भी है। बक्सर पुलिस ने मेला के लिए जारी किए निर्देश। बक्सर पुलिस प्रशासन ने नवमी और दशहरे पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि यह पर्व आपसी भाईचारे और सद्भाव का प्रतीक है, जिसे सामाजिक सौहार्द के साथ मनाया जाना चाहिए। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से दुर्गा पूजा पंडालों में स्थापित सुरक्षा व्यवस्था का पालन करने का आग्रह किया है। लोगों को अपने कीमती सामान और आभूषणों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी गई है। बच्चों की सुरक्षा के लिए उनके जेब में नाम, पता और अभिभावक का फोन नंबर लिखकर एक पर्ची रखने को कहा गया है, ताकि भीड़ में खो जाने पर उनकी पहचान आसानी से हो सके।
बिहटा अनुग्रह नारायण रोड रेल परियोजना को मंजूरी। पटना, अरवल, जहानाबाद और औरंगाबाद जिलों की बहुप्रतीक्षित बिहटा अनुग्रह नारायण रोड नई रेल लाइन परियोजना को रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। इस 117 किलोमीटर लंबी रेल लाइन पर 3,606 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। हाजीपुर जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि इस परियोजना से पटना से अरवल और औरंगाबाद के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा। अनुग्रह नारायण रोड से औरंगाबाद के बीच 13 किलोमीटर रेल लाइन पर काम पहले से ही स्वीकृत है। 20,000 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। वित्त रहित शिक्षकों को वेतन देने के लिए 9 सदस्यीय टीम गठित की गई है। समिति वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों एवं मदरसों की समीक्षा करेंगी। इसके साथ ही उनके स्थापना में दिए जाने वाले सहायक अनुदान की भी मॉनिटरिंग करेगी। हर महीने बैठक होगी। इससे शिक्षकों के वेतन, शिक्षक संस्थान से संबंधित अन्य कार्य के लिए दिए जाने वाले पैसे पर निर्णय होगा। 20,000 शिक्षकों को फायदा मिलेगा। समिति का उद्देश्य शिक्षकों को स्थायी वेतन मान देना और उनके सेवा संबंधी मामलों का निपटारा करना है। भाजपा जन सुराज के खिलाफ हर दिन करेगी नए खुलासे। जन सुराज के प्रशांत किशोर लगातार भाजपा नेताओं पर भ्रष्टाचार और अपराध के आरोप लगा रहे हैं। अब भाजपा ने भी पलटवार की रणनीति बना ली है। पार्टी ने ऐलान किया है कि वह प्रशांत किशोर और उनकी टीम के खिलाफ हर दिन खुलासा करेगी। इसके लिए भाजपा ने 8 सदस्यीय टीम गठित की है, जो जन सुराज के नेताओं की संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और गतिविधियों की जांच करेगी तथा जनता के सामने तथ्य रखेगी। पहले चरण में भाजपा ने जन सुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू को निशाने पर लिया। भाजपा नेताओं ने उन्हें उम्र चोर बताया है। पार्टी के मीडिया प्रभारी दानिश इकबाल ने आरोप लगाया कि उदय सिंह ने अपनी उम्र को लेकर मतदाताओं को गुमराह किया। उनके मुताबिक 2004 के लोकसभा चुनाव में उदय सिंह ने खुद को 44 वर्ष बताया था, जबकि 2009 में उनकी उम्र 57 वर्ष दर्ज की गई, यानी मात्र 5 साल में वे 13 साल बड़े हो गए। भाजपा ने सवाल उठाया कि आखिर वे कौन सी दवा खाते हैं कि उम्र इतनी तेजी से बढ़ गई। बिहार में सीएम नीतीश ने रब्बी महाअभियान का किया आगाज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को एक अणे मार्ग से वासंतिक रब्बी महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। सभी 38 जिलों के लिए एलईडी युक्त प्रचार वाहनों को सभी पंचायतों में किसानों को जागरूक करने के लिए रवाना किया गया है। रब्बी 2025 की सफलता के लिए रब्बी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा रब्बी मौसम में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस महाअभियान में सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक और विभाग के सभी कृषि प्रसार कर्मी सम्मिलित होंगे। इसके माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण देते हुए कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें। जय हिंद, जय भारत।